हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपन जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे उसका नाम है हिंदी। हिंदी व्याकरण इस बार बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में इंक्लूड किया गया है। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो देखेंगे। और हिंदी में कुछ ज़्यादा कंसेप्ट तो होते हैं, बट एग्ज़ाम बहुत पास में आ गए तो अपन डायरेक्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जो वही क्वेश्चन करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। ये वीडियो है जो सेमेस्टर फर्स्ट का है। तो अपन यूनिट वाइज देखेंगे। मैंने तीनों यूनिट को कंबाइन करके वीडियो बनाया है, तो इसमें आपको अलग अलग यूनिट्स नहीं दिखेगी, एक ही वीडियो में आपको सब क्वेश्चंस दिख जाएंगे। ये क्वेश्चंस कर लेना सफिशिएंट है, ठीक है। बात करते हैं हिंदी की। तो इसमें इंट्रोडक्शन, हिंदी कहाँ से, मतलब हिंदी वर्ड कहाँ से लिया गया, ये सारी बेसिक चीज़ें कवर है। उसके बाद में सर्वनाम, देन संज्ञा क्या होता है, विशेषण क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हिंदी में आपका सेमेस्टर फर्स्ट में इंक्लूड है। हिंदी सब्जेक्ट है जो आपको इसी साल से, इसी ईयर से आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले फर्स्ट ईयर में हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं था। तो देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो चालू करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको बीकॉम की फर्स्ट सेमेस्टर की सारी वीडियो अपलोडेड है, वो आपको मिल जाएगी। और किसी भी क्वेश्चंस में कहीं पर भी डाउट आए, किसी भी चीज़ को रिलेटेड, तो आप मेरे को फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आपका डाउट सोल्व हो जाए और आपको कोई दिक्कत नहीं है। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम दिलीप सिंह आसुलिया। चलिएगा, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी चीज़ चालू करते हैं। आपको स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हिंदी भाषा की आदि जननी है। आदि जननी किसको बोला गया है? तो जो आदि जननी है वो बोला गया है प्राकृतिक को। किसको बोला गया है? प्राकृतिक को। देन आफ्टर बात करते हैं अपन, तो ऑप्शन नंबर स, प्राकृतिक, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। देन आफ्टर नेक्स्ट बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर है वो है देवनागरी। किसमें? देवनागरी। जो हिंदी भाषा है उसकी जो लिपि है, लिपि में लिखी जाती है, उसको बोला जाता है देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदी भाषा का प्रथम प्राम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन ब इज योर फाइनल आंसर। ऑप्शन बी कौन सा है आपका, यानी कि बी बोलो या फिर ब बोलो, यानी पृथ्वीराज रासो करके आपका फाइनल आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो हिंदी भाषा की बोलियां हैं, यानी कि हिंदी भाषा में जो बोलियां हैं, टोटल नंबर ऑफ वो कितनी है? 18, यानी कि 18। ऑप्शन अ इज योर फाइनल आंसर। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की, निम्नलिखित में से हिंदी की उपभाषा है, जो आपको दे रखा है उसमें से उपभाषा कौन सी है? अ मराठी, बी राजस्थानी, सी सिंधी और द पंजाबी। तो ब फाइनल आंसर क्या है? राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन अ मारवाड़ी, बी मराठी, भोजपुरी, मैथिली। तो मारवाड़ी जो फाइनल आंसर। देन आफ्टर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, हिंदी भाषा बोलने वाले की अनुमानित संख्या क्या है? ऑप्शन ए 10 करोड़, ऑप्शन बी 60 करोड़, ऑप्शन सी, इसको स बोल सकते हैं, 20 करोड़, एंड ऑप्शन बी 40 करोड़। तो राइट आंसर इज योर 60 करोड़। क्या है जो राइट आंसर है? वो कितना है? 60 करोड़। नेक्स्ट बात करते हैं, रामचरितमानस की काव्य भाषा है, वो है सही आंसर अवधी। कौन सी है? अवधी। आपको ऑप्शंस दे रखा है, ब्रज, राजस्थानी, भोजपुरी और अवधी। तो योर फाइनल आंसर इज अवधी। नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदी शब्द किस भाषा का है? जो हिंदी शब्द लिया गया है वो किस भाषा का है? तो हिंदी का है, संस्कृत का है, अरबी का है या फारसी का है? तो ऑप्शन सी, यानी कि स इज योर फाइनल आंसर, जो है आपका फारसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन, और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको मेरा यूट्यूब चैनल का नाम दिख रहा होगा, जिस पे सब बताया गया है कि कौन कौन सी क्लासेस अवेलेबल है, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस अपन ने अभी रेडी किए, और ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। इस सबसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि संज्ञा का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन अ कर्म, ब धर्म, स नाम और द है स्वभाव। तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा स्वभाव। ठीक है। भाववाचक संज्ञा के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि कुछ वर्ड दे देंगे, उसका भाववाचक बनाना होगा। तो अपनी, अपनापन, हमारा और आप, इसमें जो भाववाचक संज्ञा अपने को दिख रही है वो दिख रही है ब, अपनापन। कौन सा? अपनापन है जो आपको दिख रहा है, ये वाला। ये क्या इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अहम, इसका क्या बनाना ये बनाना है अपने को, भाववाचक बनाना है अहम का। तो देखिएगा, अहंकार, अहंकारी, ममत्व, मैं, तो अहंकार इज फाइनल आंसर। अच्छा का बनाना है तो अच्छाई, अच्छापन, अच्छत्व, अच्छे, तो अच्छा इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में। मनुष्य का भाव बनाना है अपने को, तो मानस, मनुष्यता, मानव, मनुष्य, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन जो फाइनल आंसर मनुष्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि नीला है, इसका बनाना है तो नीलिमा, नील गगन, नीलम या सुनील। तो ऑप्शन अ सुनीमा इज योर फाइनल आंसर। बीकॉम स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, बिकॉज आपने सीबीएसई की बात करें तो 10th के बाद में हिंदी ऑप्शन हो जाती है, तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। बट ये क्वेश्चंस आप एक बार गो थ्रू कर लेना तो आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, वो देखेंगे अपन संज्ञा के रिलेटेड। ठीक है, निम्न में से वाक्यांतित संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, संज्ञा का क्या बताना, आप लोगों को एग्जाम्पल बताना किसका, संज्ञा का। तो पंखा, कुत्ता, नदी और जोधपुर। तो द इज योर फाइनल आंसर। जोधपुर क्या है, एक संज्ञा का उदाहरण, यानी कि संज्ञा का एग्जाम्पल कौन सा हो गया, जोधपुर। आगे चलते हैं, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं कि जो संज्ञा के कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि जातिवाचक जो संज्ञा होती है, आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन अ हिमालय, कालिदास, गंगा या शहर। ऑप्शन द यानी कि शहर इज योर फाइनल आंसर। यानी जातिवाचक जो आपको दे रखा है संज्ञा, वो उसका उदाहरण कौन सा होगा, शहर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन। लूट शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो द्रववाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या जातिवाचक। तो इसमें है भाववाचक लूट शब्द में। ठीक है, देन बात करते हैं भीड़ शब्द में प्रयुक्त संज्ञा है। भीड़ जो शब्द दे रखा है उसमें प्रयुक्त संज्ञा कौन सी है वो अपने को बताना है। तो इसमें हो गया द्रव्यवाचक आपका फाइनल आंसर। फिर है पानी शब्द में कौन सी संज्ञा है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 4, 5, 6 या 7। तो 5 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब इसमें से नहीं बताना, तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर देन आफ्टर आपको आंसर करना है। आप जल्दबाजी करोगे तो आप सही को गलत कर दोगे या गलत को सही कर दो, क्योंकि ये पेपर आपका एमसीक्यू, तो इसलिए इस पेपर में ध्यान रखिएगा। तो इसमें बताना कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जवान, बालक, सुंदर या मनुष्य, यानी कि सुंदर इज योर फाइनल आंसर। ये वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वात्सल्य वस्तु की कौन सी संज्ञा है। तो भाववाचक इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ आपको नाम दिए रखे होंगे, बताना होगा कि ये किस टाइप की संज्ञा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। उत्तर, गंगा, रूप, हिंदू आदि किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा व्यक्तिवाचक। क्यों, क्योंकि इसमें पर्सनली बात हो रही है, हिंदू, रूस, गंगा, उत्तर, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो गया, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, सिलाई, छपाई, बुनाई आदि शब्दों में किस प्रकार की संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे हैं। आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहे होंगे नंबर्स, बट आप समझिएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सिलाई,
छपाई, बुनाई आदि शब्दों में किस प्रकार की संज्ञा है? तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं या कोई नहीं, तो स्वभाववाचक है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है सुंदर, स्वास्थ्य, उत्तम या कोई नहीं, सुंदर। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो ऑप्शन ब आपको दिख रहा है जो एक संज्ञा है, यानी कि क्रोध। ठीक है, राम, रामायण, हिमालय, जयपुर आदि किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण है? तो ये आपको दिख रहे हैं कि इसमें क्या इसमें आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा दिख रही है ना। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस की और बात करते हैं अपन। इस टाइप से भी पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पुटअप हुए थे और इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस का भी आपको ध्यान में रखना है। जिस लिपि में शिला रेखा का प्रयोग होता है वह है स, यानी कि देवनागरी। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सी भाषा का था? तो ये कुछ हिस्ट्री टाइप के क्वेश्चन बोल सकते हैं हिंदी से रिलेटेड, तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत का जो पहला न्यूज़पेपर था वो किस लैंग्वेज में, किस भाषा में था? तो गुजराती, बंगला, मराठी या खड़ी बोली। तो स यानी बंगला इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आलवार भक्तों के पद किस भाषा में संकलित हैं? वो है तमिल में। किस में है? तमिल में। ये क्वेश्चन है जो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, कुछ और ऑप्शन नहीं है। विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मैथिली। किसमें? मैथिली। ठीक है, मीराबाई की भाषा किस कोटि में आती है? ऑप्शन अ राजस्थानी, ब खड़ी बोली, स ब्रजभाषा या द राजस्थानी ब्रजभाषा। तो द इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, जानकी मंगल किस भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या बुंदेली? अवधि में। किस में है? अवधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सार्वजनिक दृष्टि से हिंदी भारत की भाषा है। मातृभाषा, जनभाषा, संस्कृत भाषा या राजभाषा? जो द है वो है राजभाषा। और कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, देखिएगा आप। एक ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है कि जो हिंदी जो भाषा है उसमें भारतीय संविधान में कब उसको मान्यता मिली थी? वो मिली थी 14 सितंबर 1949 को। कब मिली थी? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, खड़ी बोली के अन्य नाम है वो है हिंदुस्तानी, यानी कि खड़ी बोली को अपन हिंदुस्तानी भाषा भी बोला जाता है। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? वो है आपका बीजी खेर। किसके अंदर? बीजी खेर। हिंदी की बोलियां को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? और कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको एग्जाम में, जैसे कि निम्न में से खड़ी बोली का क्षेत्र है आगरा, मथुरा, अलीगढ़ी। ठीक है, देन आफ्टर बात करते हैं देहरादून, मरेठ। तो ये खड़ी बोली के एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ऑप्शंस। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11। फिर घ किसके योग से बना है? इस टाइप से क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। जो घ है वो बना है ज प्लस य से। ठीक है, संधि स्वरों का निर्माण होता है, वो होता है आपका उपयुक्त सभी, यानी कि व्यंजनों से, मूल स्वरों से, स्वतंत्र रूप से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऊष्म व्यंजन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो जो ऊष्म व्यंजन के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है श, छ, श, स, ह। ठीक है, 4 होते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वो है आपका आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में। और कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, सारे आप अच्छे से पढ़ के जाना। जैसे कि राधा कृष्ण की अध्यक्षता के लिपि सुधार समिति गठित की गई, वो कब
कहाँ की गई, किसने की गई, कब की गई, वो है द 1953 ईस्वी में, ठीक है। और ये कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये सारे अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस पुटअप करके दे दूँगा, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं अपन। हिंदी की बोलियों को मुख्य कितने भागों में बांटा जाता है, वो है 5, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपन ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, और भी अगर आपको हिंदी के रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे को फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़िए, आपको बीकॉम की सारी चीज़ें अवेलेबल इसी चैनल पर होगी। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ये सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे, आप मेरे को फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हैं। 9462205541 मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। एंड देन दिलीप सिंह आसुला करके आपको यूट्यूब चैनल पर आप सर्च मारेंगे, देन आफ्टर आप सर्च कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सारे वीडियोस अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के, बिजनेस के, एवरीथिंग कंसेप्ट वाइज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन चीज़ों से हेल्प हो रही है या नहीं हो रही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।